अमेरिका पर हुआ बड़ा हमला। इजराइल के दुश्मनों ने घेरा। बाइडेन का ऐलान, होगा ग्लोबल वॉर। दुनिया में दो बड़े मोर्चों पर जंग जारी है। इजराइल और यूक्रेन की जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है और अमेरिका इन दोनों ही जंग में बहुत ही अहम भूमिका में खड़ा है। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग से अलग हमास और इजराइल की जंग ने अमेरिका को ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। American leadership is what holds the world together. American alliances are what keep us, America, safe. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. एक देश की दूसरे देश से जंग और उन दो देशों में किसी एक को चुनकर उसका समर्थन करना एक बात है। रूस और यूक्रेन की जंग को अमेरिका नेटो मुल्कों तक पहुंचने नहीं देना चाहता, इसीलिए यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है। लेकिन इजराइल और हमास के युद्ध कुछ और हैं। एक तरफ हमास है जो मौजूदा इजराइल को फिलिस्तीन मानता है और उसे हासिल करके पूरे क्षेत्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, तो दूसरी ओर वो यहूदी हैं जिनके पास कभी जमीन नहीं थी, जिनके पास अपनी सेना नहीं थी, लेकिन आज वो एक राष्ट्र है और वो इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। यानी यहूदी बनाम इस्लाम की लड़ाई और हमास इसे उसी ओर ले जा रहा है। इसीलिए दुनिया भर के ज्यादातर इस्लामिक राष्ट्र फिलिस्तीन और अल-अक्सा मस्जिद के नाम पर हमास के साथ खड़े हैं। जाहिर है यहीं पर अमेरिका भी घिर जाता है, क्योंकि अमेरिका बिना किसी लाग लपेट के इजराइल के साथ खड़ा है और उसे पता है कि वो एक मजहबी ज्वालामुखी में खुद को झोंक रहा है। And here in America, let us not forget who we are. We reject all forms of hate, whether against Muslim, Jews, or anyone. That's what great nations do, and we are a great nation. इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका के कूदने से पहले ही ईरान ने अमूमन हर रोज अमेरिका को धमकी दी कि अगर वो गाजा पट्टी में हमले करने के लिए इजराइल की मदद करता है तो उसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना होगा, और यही हुआ। बाइडेन इजराइल की यात्रा पर पहुंचे, एक बार फिर इजराइल के साथ खड़े रहने की कसम दोहराई। बाइडेन के वापस लौटते ही अमेरिका से सैन्य वाहनों की एक खेप इजराइल पहुंच गई। अमेरिकी नौसेना के दो बेड़े पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात हैं। अमेरिका के मरीन कमांडो इजराइल पहुंच गए हैं। यही वक्त था जब ईरान ने अपने मिलिशिया ग्रुप को एक्टिव किया और अमेरिका पर हमलों का दौर शुरू कर दिया। इराक में अमेरिका के दो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक बेस पश्चिमी इराक में अल असद एयर बेस और दूसरा हमला बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। वहीं दक्षिण सीरिया में अमेरिका को कोनोको बेस और अल तफ बेस पर ड्रोन और रॉकेट से हमले किए गए। वहीं यमन से भी 3 मिसाइलें फायर हुई, जिसे अमेरिकी नेवी ने हवा में इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। पश्चिमी एशिया और खास तौर पर खाड़ी मुल्कों में अमेरिका की फौज ने लंबा वक्त बिताया है और एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका को लगा कि इराक और अफगानिस्तान में आतंकियों और विद्रोहियों से उसकी जंग एक नासूर का रूप लेने लगी है और अमेरिका ने यहाँ मिलिट्री की मौजूदगी को कम करके अपना पूरा फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगा दिया। लेकिन एक बार फिर अमेरिकी फौज की मौजूदगी दुनिया के इस हिस्से में बढ़ने लगी है और ये मौजूदगी इसलिए बढ़ी क्योंकि इजराइल और हमास में युद्ध शुरू हुआ, जिसे ईरान से प्रायोजित बताया जा रहा है और अब ईरान से ही प्रायोजित हमले अमेरिका पर होने लगे हैं। गुरुवार को अमेरिका पर हमला किया गया। इराक में अल असद एयरबेस पर हमला हुआ। पश्चिमी इराक के इस बेस पर अमेरिका की सेना तैनात है। अल असद एयरबेस के अंदर कई विस्फोट सुनाई दिए। इराक में दूसरा हमला बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस पर हुआ। सीरिया में कोनोको और अल तफ बेस पर हमला किया गया। यमन से क्रूज मिसाइल का अटैक किया गया। इराक के हमले के दौरान एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अब सवाल है कि अमेरिका इन हमलों का
कब और कैसे जवाब देता है। And while I'm not going to forecast any potential response to these attacks, I will say that we will take all necessary actions to defend U.S. and coalition forces against any threat. Any response, should one occur, will come at a time and a manner of our choosing. पिछले हफ्तों में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह और हूती आतंकी संगठनों ने अमेरिका पर कई हमलों को अंजाम दिया है और अब ये हमला और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। यही नहीं, हमास के मिलिट्री विंग अल कसम के प्रवक्ता ने गुरुवार को बयान जारी करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों को अपील की है कि वो अमेरिकी दूतावासों पर हमला बोलें और कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं मोरक्को, बहरीन और लेबनान में देखने को भी मिली हैं, जहां अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि अमेरिका ने गुरुवार को दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी वासियों को अलर्ट जारी किया है कि अब वो यात्रा करें तो सावधान रहें और साथ ही ये भी हिदायत दी है कि कहीं भी आतंकवादी हमला हो सकता है। जाहिर अमेरिका अब इस युद्ध का हिस्सा बन चुका है और आने वाले समय में इजराइल से निकली आग पूरे पश्चिम एशिया को जला सकती है और तीसरे विश्व युद्ध का सेंटर भी बन सकता है पश्चिम एशिया।